अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ भिंडियों की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये रेसिपी जो है ये लाजवाब रेसिपी है। आप ऐसी रेसिपी जो है एक मरतबा तैयार करके अपने घर वालों को खिलाइएगा, यकीन मानिए कि हर कोई आपका फ़ैन हो जाएगा। हम अक्सर औक़ात जो है वो गैस वाले चूल्हे पे बहुत कुछ बनाते हैं, मगर आज हम बनाएंगे भिंडी, और वो भी हम बनाएंगे इसको आग के ऊपर, यानी लकड़ी की आग के ऊपर हम इसको तैयार करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने भिंडियाँ ले लेनी हैं, साथ में हमने लिए हैं टमाटर। ठीक है जी, टमाटर के अलावा प्याज लिए हैं और थोड़ी सी हरी मिर्चें ली हैं। तमाम चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल सादी हैं और सादी चीज़ों से ही हमने इसको लाजवाब तैयार करना है। ठीक है जी, भिंडियों को आपने काट लेना है, साइज़ आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद क्या किया, मैंने एक कढ़ाई ली और उसमें 1 कप के करीब ऑयल डाला। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहेंगे कि मेरे से आग जो है वो सही नहीं जली, तो ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। पहली मर्तबा मैंने आग के ऊपर ट्राई किया है कि मैं कैसे इसके ऊपर तैयार कर सकती हूँ, तो ज़बरदस्त किस्म का मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस रहा है। ऑयल जो ही गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर डालेंगे भिंडियाँ। ठीक है, 3 पाव के करीब भिंडियाँ मैंने ली हैं। साइज़ जो है वो मैंने थोड़ा दरमियाना साइज़ का रखा है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं किया। ठीक है, छोटा इसलिए नहीं किया कि जब आप भिंडी पकाते हैं तो बच्चों की फ़रमाइश होती है कि जी आप इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन करें। ब्राउन जब हम इसको करने लग जाते हैं तो इसका साइज़ छोटा हो जाता है। ज़्यादा छोटा काटेंगे तो बिल्कुल छोटा-छोटा माइनर सा रह जाएगा। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह भिंडियाँ जो है इनको फ्राई कर लिया है। अब हम इनको निकालेंगे बाहर। भिंडियों को निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हम प्याज को फ्राई करेंगे। जो ऑयल मैंने पहले इस्तेमाल किया है इसी में मैं नेक्स्ट भी तैयार करूँगी, क्योंकि ऑयल जो है ये बिल्कुल साफ़ है। ठीक है, इसके अलावा हमारी सेहत के लिए भी ये अच्छा नहीं होता, तो इसको हम कम जितना कम यूज़ करें उतना ही ये हमारे लिए बेस्ट है। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे जी प्याज। प्याज जो है वो मैंने आधा किलो लिए हैं। ठीक है, दरमियानी साइज़ के मैंने इनको काट लिया है। ठीक है जी, और इसको भी हम करेंगे फ्राई। जो ही प्याज जो है ये हल्का-हल्का फ्राई होना स्टार्ट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम इसको 1 या 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा के पकाएँगे ताकि ये नरम भी हो। ठीक है, प्याज की सबसे अच्छी क्वालिटी भिंडी में यही होती है कि ये नरम होना चाहिए। मेरे अब्बू जो हैं उनकी जो फ़ेवरेट डिश है वो भिंडी है, और जब भी वो भिंडी खाते हैं उनकी हमेशा यही रिक्वेस्ट होती है कि भिंडी का प्याज जो है वो थोड़ा-सा नरम होना चाहिए। तो इसीलिए मैं उनके लिए इस तरह की भिंडी तैयार करती हूँ। इसके बाद मैंने 1 टमाटर और कुछ हरी मिर्चें जो हैं वो ऐड की हैं। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, खुश्क मसाला जात भी ऐड करेंगे, नमक ऐड किया है, दरदरा मिर्च ऐड की है और हल्दी। इसके अलावा मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, ना कोई ज़ीरा डाला, ना खुश्क धनिया डाला। यकीन मानिए कि सादे मसालों के साथ जो भिंडी पकाने का और खाने का मज़ा है या इसका जायका है वो किसी भी दूसरे गरम मसाले के साथ नहीं। मेरी आप लोगों को यही सजेशन है कि जब भी भिंडी तैयार करें, आप इसके साथ जो है वो सादी रोटी लें और सादा ही मसाला इसके अंदर डालें। जो ही ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से भुन जाएंगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, भिंडियाँ डालनी हैं, इनको मिक्स करना है और 2 मिनट दम लगा दो। दम लगाने के बाद आपने जनाब अली क्या करना है, आप देखेंगे कि भिंडी जो है वो नरम हुई है कि नहीं। अगर तो आपकी भिंडी जो है वो ज़्यादा नरम नहीं हुई और प्याज जो है वो भी नरम नहीं हुआ, तो आप मज़ीद इसको दम पे लगाएं। बादल आप देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा मौसम बन चुका है। आजकल देखिए आप, हर तरफ जो है वो बारिशें हो रही हैं, तो ये आखिरी बारिशें हैं इस मौसम की। इसके बाद जो है वो सर्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके शहर में क्या बारिश आज हुई है कि नहीं हुई, मुझे कमेंट में लाज़मी बताना है। दूसरी तरफ जो है वो रात होने वाली है। ठीक है जी, तो अंधेरा काफ़ी हो चुका है, वीडियो में भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसके बाद हम इसको चेक करते रहेंगे कि भिंडियाँ जो हैं ये पकी हैं कि नहीं। अच्छा, भिंडियाँ पकने की सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपका प्याज जो है ये ब्राउन होना चाहिए। ठीक है, आग की कंडीशन आप देख सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हवा भी काफ़ी तेज़ है जिसकी वजह से जो है वो इतनी हीट नहीं मिल रही सब्ज़ी को जितनी कि मिलनी चाहिए थी। ठीक है जी,
तो इतने में ही जो है वो मगरिब और इशा का टाइम, इतने में ही जी भिंडी को पकाते-पकाते ही हमें मगरिब का टाइम हो चुका है। अब मैंने दम पे लगाया है, सारी आग जो है वो मैंने बुझा दी है, ठीक है? और आपको मैं उतार के दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त सालन तैयार हुआ है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में लाज़मी बताना है कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।